बोलूँगा, मुझे नहीं ऐसा एक्सपेक्टेशंस थी कि एक दिन सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाऊँगा और रैंक आ जाएगी इस तरह से। सर्टेनली मतलब इनफ अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं डॉज कर रहा था, जिस दिशा में मैं जा रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रॉडकास्ट एमएसआईटी यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज मेरे साथ है रोहित भैया। भैया के बारे में थोड़ा शॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इन्होंने 2022 में हमारे ही कॉलेज से बीटेक कंप्लीट की थी एंड अभी 2024 में आईएएस बन के आए हैं, जिनकी रैंक 74th रैंक थी यूपीएससी मेंस में एंड एडवांस में। सो बेसिकली सर, भैया आप मुझे ये बताओ कि लाइक सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि बीटेक कैसे की, मतलब कि बीटेक की जर्नी देन आईएएस की जर्नी में तो बाद में आएंगे, पहले बीटेक की जर्नी होता है, बीटेक की जर्नी कैसी थी? बॉस, बीटेक की जर्नी मेरी 2018 में स्टार्ट हुई। अपना कॉलेज में आए तो स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा वैसा था कि भाई अवेयर नहीं थे इंजीनियरिंग में कैसे चलता है वो, तो लकीली ठीक ठाक अच्छे दोस्त मिले, सर्कल बना। देन अपना करा स्टार्टिंग में वही बेसिक सब पढ़ते हैं, जो लाइफ ये साइंसेस वगैरह होते हैं कॉमन है ना, तो अपने वैसे स्टार्ट करा। तो आता था, मतलब स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन थी कि आता ही कोडिंग, आईटी मतलब कोडिंग, सीएस सो आईटी बेसिकली कोडिंग। पहले से आपका ये सेट था कि बीटेक में ही जाना है 10th 12th से, हाँ बस हाँ, बेसिकली। बीटेक बिकॉज मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आता था उसमें, बायोलॉजी वगैरह साइड में। एंड द ओनली ऑप्शन आई हैड इन साइंस, मेरे को लगा कि बीटेक में जाना चाहिए, तो इधर आ गए अपन। फिर जैसे जैसे टाइम गया, कोडिंग वगैरह थोड़ी स्टार्ट करी। देन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था। सो कॉलेज से एक्सपोजर इतना रहा नहीं, मतलब 1 डेढ़ साल के आसपास रहा। एंड इनफैक्ट पहला जो तीसरा सेमेस्टर था, सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड वाला, उसमें हमारे सेशनल्स होते हैं ईयर के बीच में। सेशनल्स हुए हैं और एक दो सेशनल रह रहे हैं, तो वो कोविड का माहौल बनना स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन अनाउंस हो गया ये वो, तो थर्ड सेमेस्टर होने से पहले ही लॉकडाउन वगैरह, अपना घर पे बैठ के वही ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी फिर, सो तो यही रहा। बीटेक में बेसिकली आप कैसे स्टूडेंट हैं? बेसिकली एक होता है एवरेज, एक होता है कि कॉलेज लाइफ को प्रॉपर पढ़ाई कर रहा है, 99% अटेंडेंस, 95% नहीं नहीं अटेंडेंस। यार, मेरी अटेंडेंस समथिंग अराउंड 60% के आसपास थी। इतनी बुरी भी नहीं थी, 70% के आसपास थी। देन उसके अलावा स्कोर्स भी ठीक थे, मतलब मैं बोलूँगा कि कोविड में थोड़ा सा इन्फ्लेटेड स्कोर्स रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज पेपर वॉज ईजी, चेकिंग वॉज ईजी, इस तरह से। तो मेरी सीजीपीए भी ठीक ठाक 9.5 के आसपास बनी। तो बट ये है कि मैं ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हमेशा क्लास में बैठने वाला स्टूडियस उस तरह से। ठीक है, ये था कि टॉप 15 टॉप 20 में अगर आ रहा है तो बढ़िया है यार, दिख रहा है, मतलब एक एक स्लाइड में ही अगर नाम आ जा रहा है तो बढ़िया है। सो बेसिकली लोग बीटेक में आते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आते सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कॉलेज में। तो आपने ऐसे सोसाइटीज़ वगैरह एक्सप्लोर की थी एमएसआईटी में? मैंने सोसाइटी तो एक्सप्लोर नहीं करी, मैं थोड़ा सा इस चीज़ में नहीं इतना इन्वॉल्व होता था। दो मैंने बास्केटबॉल की टीम के लिए वो करा था, हमने ट्रायल्स भी दिए थे, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रही कि बास्केटबॉल के लिए हमें यहाँ से हरिनगर साइड जाना पड़ता था। सो इट वाज अ लिटिल हेक्टिक उस टाइम पे, और गर्मी वगैरह होती थी तो थोड़ा टफ रह जाता था। बट मतलब मैं बास्केटबॉल से काफ़ी रिलेटेड रहा हूँ इस तरह से भी, और मैं खेला हूँ कुछ दिन, जो अपने बंदे थे इधर बास्केटबॉल में के साथ। सो बेसिकली कॉलेज लाइफ में बात करते सारे आते हैं, बीटेक में एक सपना लेके आते हैं कि हमें हमारी प्लेसमेंट हो जाए एक अच्छी सी। लाइक कि अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मुझे एक 20 LPA प्लस वाला जो पैकेज होता है ना, सुपर ड्रीम पैकेज, वो मिल जाए। तो आपका भी यही ड्रीम था या फिर? डेफिनेटली, मतलब वेरी ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, मुझे नहीं ऐसा एक्सपेक्टेशंस थी कि एक दिन सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाऊँगा और रैंक आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, मतलब आप इतने डिस्टेंट ड्रीम्स नहीं आप देख पाते हैं उस टाइम पे। तो मेरा बहुत क्लियर था कि आई विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ माई कॉलेज लाइफ एंड विल गेट अ डिसेंट पैकेज। ठीक है, एक प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ, अगर ये काम किया जाता है, मेहनत की जाती है, राइट, द रिक्वायर्ड, इफ यू टिक द चेक पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड, तो कर सकते हैं। बट अगेन कोविड के बाद इंटर्नशिप करना, थोड़ा सा उसमें स्टेबिलिटी ना महसूस करना, पर्सनल, इट वॉज टोटली पर्सनल, राइट। देर इज नथिंग लाइक ए कॉर्पोरेट इज बैड और नथिंग लाइक दैट, टोटली पर्सनल। एंड टुक द डिसीजन कि एग्जाम की तैयारी करी जाए इन द 7th और 8th सेमेस्टर, यू कैन से, जब 8th सेमेस्टर की स्टार्टिंग होती है, राइट, विंटर्स का टाइम था। आई डिसाइडेड कि हाँ, ऐसा करते हैं। सो वहाँ से फिर प्लेसमेंट में ना बैठना, राइट। दो मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स थे अभी भी देर इन टच। सो सुदीप था मेरे साथ, राइट, इफ सुदीप इज वाचिंग तो इट्स फॉर हिम।
कि वो बोलता था कि भाई रोहित थोड़ा सोच के डिसीजन लियो, बिकॉज आप उस टाइम पे हो कि यू विल गेट अ गुड डिसेंट जॉब, राइट। अपन ने कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी करी थी, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम अच्छे थे अपने। इवन एमएसआईटी के साथ प्लेसमेंट भी हाँ, काफी हाई गई थी। यस सर्टेनली, मतलब इनफ अपॉर्चुनिटीज थी। Yeah. मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उन अपॉर्चुनिटीज को मैं डॉज कर रहा था जिस दिशा में मैं जा रहा था, राइट। सो आपने बोला प्लेसमेंट में नहीं बैठे, तो घर वालों को प्रेशर नहीं आया कि यार सारे प्लेसमेंट सबकी नौकरियां लग गई? एक पीयर प्रेशर तो आता ही है कि यार मेरे सारे दोस्त कोई, क्योंकि उस 2022 में गूगल्स में भी प्लेसमेंट लगी थी, एमएसआईटी से अमेजोन्स में भी लगी थी, तो मेरे दोस्त यार यहाँ प्लेस्ड हो गए, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बेसिकली इस उस चीज की तैयारी कर रहा हूँ जहाँ पे सक्सेस रेट इवन की लाइक की 10 लाख के साथ कंपटीशन में, और सक्सेस रेट काफी कम है, लाइक की थाउजेंड्स के अंदर में है। तो ऐसा नहीं लगा आपको? हाँ, मतलब ये फैक्टर रहा। पहला पॉइंट एड्रेस करता हूँ कि फैमिली का प्रेशर रहा नहीं रहा यार। इनफैक्ट मैं फैमिली पे प्रेशर डाल रहा था कि जॉब में ही चला जाने दो ना, इट्स एन इजी वे आउट। ओके। मतलब यू आर स्टेबल, एक इंजीनियर आप बन के निकल रहे हैं, तो आप प्लीज वहां जाने दो। कि अमेजोन में हो भी रहा था, रेफरल वन सीनियर वाज गिविंग एंड होपफुली निकलता, बट दोज आर गॉन थिंग्स। तो अभी क्या था कि फैमिली ने बोल दिया था, फैमिली वाज वेरी क्लियर कि अभी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि तू पैसे कमा और ये सब वो सब अभी लेके आ। तो उनकी साइड से था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस में है नहीं, मतलब छोटी से बड़ी कोई भी जॉब नहीं है गवर्नमेंट सर्विस में फैमिली में। तो उन्होंने बोला कि भाई एक बंदा चाहिए जो सिविल सर्विसेज साइड थोड़ा सा इस तरह से एक पोजीशन मिले, ये सब। देन थिंग्स हैपेंड अकॉर्डिंगली। सो लाइक कि फैमिली सपोर्टिव थी बट कोई प्रेशर नहीं था, लाइक जैसे कि काफी फैमिलीज में होता है कि लाइक सरकारी नौकरी, कि हाँ, सबके पापा यही चाहते हैं कि प्राइवेट तो ठीक है, सरकारी नौकरी लग जाए बेटे की तो एक बार लाइफ सेट हो जाएगी। तो ऐसा प्रेशर नहीं था लाइक नहीं कि नहीं जहाँ नहीं, पे जाना वहाँ पे जा सकते वैसा प्रेशर अभी तो नहीं था। मतलब मैं ये मेंशन करूं कि मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें बाय गॉड्स ग्रेस सिलेक्शन हुआ, हैं। तो अभी तो नहीं था प्रेशर। तीसरे चौथे अटेम्प्ट तक अगर जाता तो शायद प्रेशर होने लगता कि भाई अभी तो कुछ देख लो, ये सब स्टेबल हो जाओ इस सो तरह से। आपने आईएएस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी? बेसिकली अब आते हैं आईएएस के ऊपर, तो Yeah. कैसे मतलब बेसिकली प्लेसमेंट में नहीं बैठे, सबकी प्लेसमेंट भी हो गई, कॉलेज पास आउट हो गया, घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे मतलब स्टार्ट किया था? कोई कोचिंग सेंटर वगैरह या फिर कहीं पे कुछ फॉलो किया था कि इस कोचिंग को ज्वाइन कर लेता हूँ, या फिर राजेंद्र नगर जाके यहाँ पे रह लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरा? नहीं यार, सिंस मैं दिल्ली से ही हूँ तो मेरे को ऐसी नीड महसूस नहीं हुई कि राजेंद्र नगर जाया जाए। दूसरी चीज़ के मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं जाना चाहता कि उसमें ही इन्वॉल्व रह जाऊँ। तो मैंने अपना आइसोलेट किया अपने आप को सबसे पहले, सोशल मीडिया हैंडल्स डाउन करे अपने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब डाउन किया। और उसके बाद मैंने वही बेसिक जैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टॉपर वगैरह के देख लिए, टॉपर टॉक्स, ये सब थोड़ा सा मोटिवेट हो गया कि हाँ करा जा सकता है, राइट। आपको वाई बहुत क्लियर होना चाहिए क्यों करना है, बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई एफिशिएंसी। दूसरी चीज़ कि आई बिलीव्ड इन द हार्ड वर्क विच आई एम गोइंग टू पुट इन, राइट, एंड द ट्रस्ट फैक्टर विच माई फैमिली हैज़। तो मैंने बस अपना स्टार्ट करके और एनसीईआरटी की किताब ले आए, मतलब बल्क में मैं किताब उठा लाया कि अगर प्रेशर आए तो अभी आ जाए, बीच में ना आए। बल्क में किताब उठा लाया, पागलों की तरह उन्हें पढ़ रहे हैं दिन रात इस तरह से, मतलब डे इन एंड डे आउट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, रात दिन का फिर फर्क नहीं पड़ा यार। अपना रात को भी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा स्केड्यूल नहीं था सर्टेन कि 10 से 12 पढ़ना है, इस तरह से नहीं। सो लाइक कि इन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? यार आई वोंट बी एबल टू गिव अ नंबर, बट जब एग्जाम नज़दीक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो 12 घंटे भी अगर आप पुट इन कर रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है, बिकॉज एवरी वन इज डूइंग दैट, आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एंड मेंस के टाइम पे तो इट्स अ वेरी, मतलब इस तरह से कि आप बस सो रहे हैं, अदरवाइज आप पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हो रही हैं साथ साथ, सो राइट। बेसिकली आईएएस इज द बेसिकली यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको हर चीज का आपको पता होना चाहिए कि लाइक कि ना वर्ल्ड क्या हो रहा है। आपने बोला आपने सोशल मीडिया डाउन कर दिया, यूपीएससी में कई बार हम जब इंटरव्यूज देखते हैं तो कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं लाइक कि सोशल मीडिया पे आज ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, हाँ, तो फिर इन सब चीजों को कैसे बेसिकली करते थे मैंने? वी हैव टू बी माइंडफुल इस तरह से कि नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग इन यूपीएससी इंटरव्यू के आज सोशल मीडिया पे क्या वायरल हुआ है, यू सिंपली स्ट्रेट अवे से नो सर आई एम नॉट अवेयर, ओके। बस दैट्स इट, बिकॉज आई डोंट यूज सोशल मीडिया, दैट्स इट, यू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बेसिकली न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते थे? न्यूज़पेपर, यस, न्यूज़पेपर इज वन थिंग जो मैंने डेली रीड करी है फ्रॉम डे वन, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तैयारी में जा रहे हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी किताबों से पहले कुछ हफ्ता 10 दिन पहले न्यूज़पेपर लगा लिया गया, एक आइडिया ले लिया गया कि हाँ भाई ऐसे न्यूज़ आती है ये वो, क्योंकि पहले पढ़ा नहीं था बहुत ऑनेस्टली, एक एक माइंडसेट के साथ कि विल रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। देन अपन ने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर, इंटरव्यू के दिन तक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं,
हिंदू पढ़ता था प्रीलिम्स से पहले तक, फिर मेंस हुआ, जब मेंस का टाइम आया तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हिंदू और एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़े। देन इंटरव्यू का टाइम था, इंटरव्यू डेट जब आ गई कि 1 डेढ़ महीना रह रहा है, देन आई स्टार्टेड रीडिंग मिंट ऑल्सो, द मिंट करके आता है, तो या 3 न्यूज़पेपर फ्रॉम द टाइम, आई एंजॉयड इट बेसिकली। सो बेसिकली जो यूपीएससी के इंटरव्यू में जो न्यूज़ जो आप पढ़ते हो, लाइक कि आपसे कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं बेसिकली, राइट। लाइक कि आप 2 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो कैसी न्यूज़ को लोगों को फॉलो करना चाहिए या फिर उनको रिमाइंड करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में डेली लाखों न्यूज़ छप रही होती है, कोई ना कोई हर छोटा छोटा आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं। या तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स या न्यूज़ होने चाहिए जो कि रिमेंबर करना चाहिए कि हाँ ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछ सकते हैं या फिर इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं या फिर पेपर्स में आ सकता है हमारे। राइट। सो यूपीएससी सिलेबस देती है अपनी नोटिफिकेशन में ही मेंस का। प्रीलिम्स के लिए तो देर इज नो सिलेबस, राइट। इट्स अ वेरी फैक्चुअल और थोड़ा रैंडम टाइप्स है। मेंस में इट्स अ वेल डिफाइंड सिलेबस। इफ़ यू आर एबल टू सी कि हाँ भाई मेंस में ये टॉपिक्स हैं, तो न्यूज़ भी उससे रिलेटेड ही पढ़ेंगे आप, ओके। राइट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अभी रेन्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो फ्लडिंग, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट। So you see, वहाँ पे you have to connect the dots. Again, any Bollywood news or any, for example, World Cup sports news, it's not so relevant. ठीक है, आई वोंट से कि नहीं ही पूछेंगे प्रीलिम्स में, मे बी दे कैन आस्क द वर्ल्ड कप रिलेटेड फैक्ट, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। बट यू हैव टू बी थोड़ा सा इनपुट आउटपुट रेशियो टाइप्स के भाई, जिसमें ज़्यादा एफर्ट इतने नहीं डालने कि भाई आउटपुट ना मिल पाए। सो यू कैन रिट्रीव बैक थोड़ा सा सिलेबस से ही, कि वहाँ पे यू विल फाइंड एम्पल इंफॉर्मेशन, बस उसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है। नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट सर्टेन थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मेंस का पेपर का, बट इन इंटरव्यू इंटरव्यू में क्या होता है बेसिकली, लाइक कि क्योंकि इंटरव्यू में 4-5 इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, कैसे होता है वैसे बेसिकली इंटरव्यूअर के सामने जब आप बैठते हो, जब हम इंटरव्यूज में देखते हैं काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पे कि लाइक 5-6 लोग बैठे हैं और आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शायरी सुना दो, कोई जोक सुना दो, तो ये सब चीजें होती है। शायरी एंड जोक दे विल ओनली आस्क इफ यू हैव मेंशन्ड दैट इन योर हॉबी। ओके। इट्स अ वेरी फॉर्मल सेटअप, कोई लूज टॉक नहीं होता, कुछ भी ऐसा मजाक मस्ती नहीं होती। If you have mentioned dancing as your hobby, obviously they won't ask you to dance, but they will ask you various forms of dancing, ओके। traditional dance, western dance, which one do you find more important, like that। ठीक है। एन इंटरव्यू इज अ डिफरेंट गेम। मेंस तक वो आपकी नॉलेज चेक कर चुके हैं, इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। यूपीएससी डज नॉट कॉल दिस एज इंटरव्यू, इट कॉल्स इट एज पर्सनैलिटी टेस्ट। दे जस्ट वॉन्ट टू चेक कि ये चीज़ क्या है, राइट। एंड आपको यहाँ पे माइंडफुल रहना इस तरीके से पड़ेगा कि आपको ओरिजिनल सेल्फ दिखाना है अपना। यू डोंट इमिटेट अदर्स, बिकॉज यू विल लूज बैडली अगर आप इमिटेट करेंगे कि उसके जैसा आंसर देता हूँ, नहीं। हैव गुड ओपिनियंस। इंटरव्यू इज ऑलवेज लाइक, आपके पास जो भी आर्ग्यूमेंट है, इधर इन फेवर और अगेंस्ट, यू शुड हैव सम वेरी गुड सपोर्ट, सम वेरी गुड रीजनिंग बिहाइंड इट। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट रीजनिंग। इफ यू हैव गुड रीजनिंग, इफ यू वांट टू डिफर फ्रॉम द स्टैंड ऑफ द इंटरव्यूअर, आपके पास रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। सर, आई बेग टू डिफर, द रीजंस आर एज फॉलोज, दैट्स इट, एंड दे अप्रिशिएट दैट। सो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो यूपीएससी इंटरव्यू और बीटेक, लाइक आपने इंटर्नशिप कर रखी तो इंटरव्यू देके, सो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कॉर्पोरेट का एक एचआर इंटरव्यू लेता है, यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? बॉस, इन कॉर्पोरेट they expect you to do a certain thing. ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, तो आपको थोड़ा सा उससे रिलेटेड पूछेंगे, एंड थोड़ा सा एचआर साइड से कि हाउ विल यू इंटरैक्ट विद फेलो एम्प्लॉयज, योर कलीग्स एंड ऑल दैट, हाउ विल यू मेंटेन द डेकोरम एंड ऑल। सिविल सर्विस इज अ डिफरेंट, completely different setup, right? You are going there representing yourself, and they have certain expectations from you. Now civil service is a diverse field, right? And they will ask each and everything that they think is important and I want out of this guy. Fine, so you, there is no foundation कि वो ऐसा ही पूछेंगे, यही पूछेंगे। They certain want, amount of हाँ, question नहीं होता they want a basically। responsible person and a mindful person who is able to think। दिमाग पे जोर जिसे बोलते हैं ना, डाल सकता है बंदा बैठ के उस वक्त, in front of the people who are already 60 plus, they've spent their double your age in services। बेसिकली इन अ कॉर्पोरेट आपको सेल कर अपने आप को बेचना होता है बेसिकली, कि हाउ यू आर गुड इन सेल्स, लाइक कि Yeah, आप अपनी क्वालिटीज को कितना अच्छा बता yeah, सकते हो। बट इन यूपीएससी डिफरेंट थिंग की, लाइक कि आप कह रहे हो कि वो आपको एज अ सेल्स पर्सन नहीं देखते कि आप अपने आप को बेचो, हाँ, वो देखते हैं कि आपकी नॉलेज एंड आपकी थिंकिंग, आपका काम करने का तरीका कैसा हो सकता है yes, बेसिकली। they see your personality,
कि स्ट्रेस हैंडलिंग कैसी है, एक आध ऑकवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा लाइक सिचुएशनल, यू आर Yes. पोस्टेड एज अ डीएम या एसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, रायट्स हो गए हैं, इस तरह से सिचुएशन है या फ्लड आ गए हैं, हाउ विल यू रिएक्ट, व्हाट विल योर प्रेफरेंस बी, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, शुरू की 3-4 चीज़ें बताइए, क्या करेंगे सो आप सबसे बेसिकली पहले। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो गया, एंड देन आपका पहला ही इंटरव्यू था, या तो एक नर्वसनेस तो होती है कि सर्टेनली। फर्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया, तो एक तो खुशी भी होती है कि लाइक कि यार चांसेस ज़्यादा है कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊँ, क्योंकि बिकॉज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे चांसेस होते हैं यूपीएससी में कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका मेंस क्लियर हो गया है, बट आपका इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा होता है, कुछ चांसेस होते हैं हाँ यूपीएससी बिल्कुल। में। देखिए इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं, राइट। सो अगर आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो इंटरव्यू में थोड़े बहुत कम भी आए तो आप फिर भी यूल बी एबल टू मेक इन टू द लिस्ट। बट मेंस में आप नहीं अच्छा स्कोर कर पा रहे, इंटरव्यू स्लाइटली बेटर भी जा रहा है तो चांसेस कम है, बिकॉज आफ्टर ऑल मेंस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, या बिकॉज राइट। इट इज़ 1750 मार्क्स ओके, and interview is 275 marks, so total is 2025 marks. सो बेसिकली ये तो इंटरव्यू तो आपने बता दिया। अब लाइक कि अब आप जाओगे इसके उसमें लब्साना, यस, लबासना। लबासना लबासना। बेसिकली। तो क्या एक्सपीरियंस, क्या फील कर रहे हो लाइक कि वहाँ पे क्या मिलेगा यार आपको? आई वांट टू जस्ट लर्न एंड एक्सप्लोर, मतलब आई डोंट हैव सो मच एक्सपोजर, फैमिली में अगेन कोई नहीं है तो इतना गाइडेंस नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर एंड लर्न एज मच एज आई कैन, ट्रेनिंग बढ़िया से हो अपनी, जो एक्सपेक्टेशंस हैं अकेडमी की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पूरी करी जाए एंड बिकम अ गुड, आई वुड से ह्यूमन बीइंग एंड अ सिविल सर्वेंट, सो दैट्स इट। बेसिकली एक फाइनल क्वेश्चन कि आईएएस बनने के बाद आप कौन सी स्टेट या सिटी प्रेफर करोगे कि मुझे यहाँ पे पोस्टिंग मिले तो यहाँ पे ज़्यादा, मतलब मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा, मुझे फील होगा कि मैं रिलेट कर पाऊंगा। किसी का होता है होम टाउन होता है, किसी यार का होता है बर्थ टू बी प्लेस वेरी होता है। ऑनेस्ट, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इज जस्ट द सेम, ठीक है। या अपने चैलेंजेस हैं, अपनी खासियत हैं, वो बात अलग है, बट एवरी कॉर्नर मतलब इज इक्वली एज इंडियन एज या एनी अदर, बेसिकली फाइन। सो इक्वली हैप्पी टू बी पोस्टेड एनीवेयर, जस्ट पुटिंग इन द सो वर्क। एक फाइनल मैसेज टू एमएसआईटी ऑडियंस कि अगर उनको यूपीएससी या फिर उनको सिविल सर्विस की तरफ जाना है, तो उनको ऐसी क्या माइंड में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कि लाइक कि उनको बीटेक की या जर्नी से स्टार्ट कर दो। हाँ, सो माई मैसेज टू मतलब पीपल हु आर कंसिडरिंग के यूपीएससी की तैयारी ही करनी है, दे आर वेरी क्लियर, दे हैव डिसाइडेड एंड दे आर टू बी डिसाइडिंग इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ठीक है। सो बी वेरी क्लियर, योर वाई शुड बी वेरी क्लियर कि वाई यू वांट टू एंटर इनटू द सिविल सर्विसेज, राइट, बिकॉज दिस इज द वन थिंग दैट विल कीप यू मोटिवेटेड, राइट। अगर आप क्लियर नहीं है कि क्यों जाना है, देन यू विल ऑलवेज बी क्वेश्चनिंग कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ या नहीं, राइट। अगर आपका वाई क्लियर है तो एवरीथिंग सीम्स मीनिंगफुल, फाइन। तो एक आपका जो डिलेमा है अंदर का वो नहीं रहेगा। एंड थोड़ा सा आप कंपटीशन अगर करना है तो पर्सनल लेवल पे करिए, आर यू द सेम पर्सन और यू आर एन इम्प्रूव्ड वर्जन आज से 2-3 महीने पहले से, फाइन। थोड़ा सा ये मत आप, मैं मानता हूँ कि 22 की एज ऐसी होती है कि उस टाइम लगता है कि सम पीपल आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, वी आर जस्ट डूइंग नथिंग, right? It's very much obvious, normalize it and just keep on working, putting in the hard work and start from the basics, right? Revise and humanities थोड़ा सा आपको dive in करना पड़ेगा civil services के लिए, and get the support from the market whatever you need, right? Just be mindful, presence of mind is a total game changer here. सो थैंक यू रोहित भैया Thank you so much यार। पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन। इसको जितना हो सके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो पॉडकास्ट एमएसआईटी को, एंड हम ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे डिफरेंट पीपल्स के साथ एंड डिफरेंट लोगों के साथ।